नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सरकार की एक बहुत ही खास योजना के बारे में, वृद्धावस्था पेंशन योजना। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पेंशन के लिए कौन पात्र है, कौन इसका फायदा उठा सकता है। अगले कुछ मिनटों में इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये योजना है क्या और इसे क्यों बनाया गया है। देखिए, सीधी सी बात है, ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो राज्य के बुजुर्गों को, मतलब सीनियर सिटीजन्स को, हर महीने कुछ आर्थिक मदद देती है। इसका मकसद बस इतना है कि वो अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना रहें और सम्मान से जी सकें। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि योजना का मकसद क्या है, तो सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, यानी इस पेंशन को पाने की शर्तें क्या हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहली और सबसे सीधी शर्त है उम्र। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्र कम से कम 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये पहला कदम है। दूसरी शर्त जुड़ी है आमदनी से, मतलब सभी स्रोतों से मिलाकर महीने की कमाई 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक और बात है, अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड है तो उन्हें भी पात्र माना जाएगा। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। कुल मिला के 3 बातें हैं। उम्र 60 साल से ज्यादा, महीने की आय 4,000 रुपए से कम, या फिर बीपीएल कार्ड हो। और तीसरी, एक और जरूरी शर्त है, आवेदक का नाम ग्राम सभा की खुली बैठक में चुना जाना चाहिए। ये तीनों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। तो मान लीजिए कि कोई पात्रता की शर्तें पूरी करता है। अब अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, जरूरी कागजात तैयार करना। तो देखते हैं कि आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे। और एक बात, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अगर ये सारे कागजात पास होना तो काम बहुत ही आसान और जल्दी हो जाता है। किसी भी तरह की भागदौड़ से बचा जा सकता है। तो ये हैं वो 6 मुख्य दस्तावेज। पहला, आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड की कॉपी। दूसरा, निवास यानी एड्रेस का प्रूफ। तीसरा, ग्राम सभा के प्रस्ताव की कॉपी। चौथा, एक सर्टिफाइड फोटो। पांचवा, बैंक पासबुक की कॉपी। और छठा, आधार कार्ड की कॉपी। यहाँ पर निवास प्रमाण को लेकर एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात है जिसे ध्यान में रखना है। जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए पंचायत मंत्री से मिली परिवार रजिस्टर की नकल लगेगी, और जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए राशन कार्ड की कॉपी काम करेगी। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो एक तरह से ये पूरा एक्शन प्लान है। सबसे पहला काम, पात्रता की जांच करना, यानी उम्र, आय और ग्राम सभा में चयन। फिर वो सभी 6 जरूरी कागजात जमा करना। इसके बाद गांव या शहर के हिसाब से सही निवास प्रमाण पत्र तैयार रखना। और बस इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयारी पूरी है। और ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर जानकारी पूरी हो और तैयारी पहले से कर ली जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, है ना? और आखिर में बस एक सवाल, सोचिए कि ये जरूरी जानकारी हमारे अपने लोगों में, आस पड़ोस में या किसी जरूरतमंद के कितने काम आ सकती है। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह की मदद ही है।